हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जून 2025 की रीडिंग है। जून का महीना कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा लव लाइफ को लेकर। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। कुंभ राशि अगर आप शादीशुदा हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तब बिल्कुल ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को देख लेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे उसके बाद कि वो क्या चाहते हैं आपसे, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या है, वो सोच क्या रहे हैं आपको लेकर जून के महीने में। देन फिर हम चेक कर लेंगे कि आपका आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, ये मंथ जून का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो सॉल्व हो जाएंगी या नहीं होंगी, वो सारा देख लेंगे। तो कुंभ राशि सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए जून 2025 में। एक्वेरियस कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है जून के महीने में। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जून 2025 में क्या है। विंग्स ऑफ लव, अटेंशन, एंड क्यूपिड। तो कुंभ राशि आपकी फीलिंग्स के कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जून का जो पहले 10 दिन रहेंगे। देखिए मैं ये पूरे महीने की रीडिंग बनाती हूँ। पूरे महीने में जो पहले 10 दिन होंगे वो आपकी फीलिंग्स कैसी सी रहेंगी, आप क्या सोच रहे हैं। तो आप कंफ्यूजन में यहाँ पे रहते हुए दिख रहे हैं। आपके पास हो सकता है ऑप्शन चॉइसेस ज़्यादा है। अब देखिए सभी कुंभ राशि वालों के लिए ना अलग अलग चीज़ें रहेंगी। कुछ कुंभ राशि वाले हो सकते हैं कि कंफ्यूजन में है, कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है रिलेशनशिप को लेकर। आप फैसला चॉइस डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हैं और आपका माइंड फोकस नहीं कर पा रहा। कभी आपको एक चीज़ ठीक लगती है, कभी आपको लगता है नहीं नहीं दूसरा कुछ करते हैं, कभी आपको लगता है नहीं नहीं तीसरा कुछ करते हैं। तो आपका ना डिस्ट्रैक्शंस सी रह रही है, रिलेशनशिप के ऊपर उतना कंसंट्रेशन आपका बन नहीं पा रहा। और कोई फैसला लेना है, आप उस दिमाग में चीज़ें तो बहुत चल रही है लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से डील नहीं कर पा रहे हैं। एक तो कुछ कुंभ राशि वालों के लिए ये सिचुएशन होगी। कुछ कुंभ राशि वालों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पास और ऑप्शन चॉइसेस हैं कुंभ राशि, कि इस रिलेशनशिप के अलावा कोई और इंसान है, घर वाले हैं, फैमिली है, करियर है। तो आप उनको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि भी किसको रखें किसको छोड़ें, कि ये रिलेशनशिप को रखें तो फैमिली को छोड़ें, फैमिली को रखें तो रिलेशनशिप को छोड़ें। करियर के हिसाब से देख रहे हो तो उस हिसाब से ना आपके पास ऑप्शन चॉइसेस ज़्यादा है कि भी आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी रहेगी। एंड गाइडेंस प्रोटेक्शन के कार्ड है कि देखिए आप इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप बचा रहे आपका और आपके पार्टनर का, और इसीलिए आप किसी से गाइडेंस एडवाइस भी ले रहे हैं कुंभ राशि, किसी से सलाह मशवरा भी ले रहे हैं। अब गाइडेंस एडवाइस किसी से भी हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी, जिससे आप गाइडेंस एडवाइस ले रहे हैं। एंड लेकिन आप जो भी सोच रहे हैं ना, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन इनिशिएटिव एक्शंस अपनी तरफ से नहीं ले रहे हैं। और इन द स्पॉटलाइट का कार्ड है। देखिए आपको थोड़ा सा ना रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है कुंभ राशि जून के मिड में। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं, उतनी अटेंशन आपकी तरफ नहीं देते हैं जितनी आप चाहते हैं। होता है ना कई बार हर रिलेशनशिप में इंसान को लगता है यार मेरा पार्टनर सिर्फ मुझसे ही बात करे, मेरी तरफ ही उसका सारा ध्यान देना होना चाहिए। तो कई बार इंसान बिज़ी होता है अपने करियर में, घर वालों के साथ और लाइफ के एरिया में बिज़ी होता है, तो उतना टाइम नहीं होता, कई बार पार्टनर की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, वो आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपको अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। आप एक अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं जून के मिड में कुंभ राशि 11 से 20 जून के बीच में। और कहीं न कहीं आपको ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। ये सबके लिए अलग-अलग रहेंगी चीज़ें। इसका मतलब ये नहीं है कि भी आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ब्लॉक भी किया हुआ है। सबके साथ सिचुएशंस डिफरेंट हो जाएँगी। लेकिन कुछ कुंभ राशि को ये लग सकता है कि आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे कहीं पे उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है और अपने दिल पे ताला लगाया हुआ है, वो आपसे बात नहीं करते हैं। एक क्योंकि आपकी
कि आपको उनसे वो अटेंशन नहीं मिल रही है, आपको किसी चीज़ के लिए शायद मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा मतलब इस कार्ड का यही निकलेगा, अगर आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया, रिजेक्शन दी, तो अब आपको लग रहा है भी आप भी वही करेंगे जो उन्होंने आपके साथ किया। आप भी उनको मना करेंगे, आप भी उनको रिजेक्शन देंगे, आप भी उनको अवॉइड इग्नोर करेंगे, आप भी उनको ब्लॉक करेंगे। तो हो सकता है आप खुद भी ऐसा कर रहे हैं जानबूझकर, बट एक अकेलापन महसूस तो कर रहे हैं आप कुंभ राशि मिड में। और यहाँ पे क्यूपिड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं आपके लिए। ये कार्ड कह रहे हैं कि मन में बहुत ज़्यादा आपके लिए आपके मन में पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। देखिए प्यार तो है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, लेकिन जून के एंड में ज़्यादा प्यार उमड़ता हुआ दिख रहा है। और किसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी जल्दबाजी भी आप कर रहे हैं, रश भी आप कर रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि अब जो भी करना है ना जल्दी जल्दी करना है, अब और वेट नहीं करनी और इंतज़ार नहीं करना। एंड ये कार्ड ट्रैवल का भी है कुंभ राशि, तो हो सकता है आप जून के बिल्कुल एंड में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कोई प्लानिंग चल रही है, लेकिन आपकी तरफ से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रह रही है। आप ना तो इस रिलेशनशिप में प्रॉपर आ रहे हैं, ना इसमें से जा रहे हैं। आना जाना आपकी तरफ से, खुद की तरफ से हो रहा है। और स्टेबल एनर्जीज आपकी मुझे थोड़ी सी नहीं रहती हुई दिख रही हैं। बट जो भी है, अगर कोई चीज़ आपकी तरफ से रुकी हुई थी, इनिशिएटिव्स नहीं हो रहा था, तो आपको लग रहा है अब जो भी करना है ना जल्दी जल्दी करना है। इम्पल्सिव हो रहे हो, थोड़ा सा जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आपकी तरफ से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस रह रही हैं। स्टेबल एनर्जीज का मतलब होता है कि इंसान के अंदर ठहराव होता है, टिकाव होता है। तो आपके जून के एंड में टिकाव नहीं आ रहा आपके अंदर रिलेशनशिप को लेकर। अब देखते हैं कुंभ राशि की आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ये तो होगी आपकी। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी जून के महीने में। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी जून 2025 में। लवर्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी जून के महीने में। रियल डील, फूल्स गोल्ड, हार्ट ऑन लॉकडाउन। आपके पार्टनर का तो स्टार्टिंग का टाइम तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। देखिए काफ़ी अच्छा जा रहा है इन द सेंस कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज महसूस कर रहे हैं। हालांकि मिड में भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादा है। उनके मन में काफ़ी एक लव है आपके लिए, इमोशंस है, फीलिंग्स है, एक सोलमेट वाली एनर्जीज में वो है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, पिछले जन्मों का कोई नाता है, इसलिए आप उनको मिले हैं। और फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। अब देखिए महसूस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो आपको ये सारी आके बातें बोल रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा महसूस कर रहे हैं। आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि आपका और उनका जो जोड़ी है ना, आप दोनों की जो डील है ना, वो रियल डील है। मतलब जिस तरीके का इंसान आपके पार्टनर को चाहिए, कुंभ राशि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप वैसे ही इंसान हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जैसा पार्टनर उनको चाहिए। और उनको ये भी लग रहा है कि उनके अंदर भी वो क्वालिटीज़ हैं, जिस तरीके का इंसान आपको चाहिए वो भी उस तरीके के हैं। तो ये जो डील है आप लोगों की बिल्कुल रियल है, परफेक्ट जोड़ी है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एंगेजमेंट, इस तरीके की चीज़ें लेकर दिमाग में सोच रहे हैं। अब ये मैंने बोल दिया ना, ऐसा सोच रहे हैं, कुछ लोगों को लगा कि हाँ वाकई पार्टनर आके शादी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये मैंने उनकी फीलिंग्स बताई हैं। इंसान सोच तो कुछ भी सकता है, ज़रूरी नहीं है वो जो सोच रहे वो वही आके करेगा। सिर्फ उनकी सोच है 8-10 दिन के लिए, वो भी 8-10 दिन के लिए उनको ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी होनी चाहिए, फिजिकल इंटीमेसी महसूस कर रहे हैं। बट ज़रूरी नहीं है वो आपको अपनी दिल की बात आकर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको लेकर एक पॉजिटिव वाइब्स स्टार्टिंग में आ जरूर रही हैं उनकी। एंड आपके पार्टनर का देखिए स्टार्टिंग का टाइम तो ठीक दिख रहा है। मिड में आपके पार्टनर का 11 से 20 जून के बीच में ये कार्ड जरूर बोलता है, किंग ऑफ कप्स का, कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है, केयर है। आपको लेकर इमोशनल भी हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं।
और उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप उनके साथ होते हैं उनको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, सेटिस्फेक्शन भी उनको मिलती है आपके लिए। और मैच्योरिटी से भी चीज़ों को आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं, और मैच्योर लव है उनके दिल में। ये नहीं है कि जो कई बार होता है ना, कुछ लोग इमेच्योर होते हैं, ज़्यादा मैसेज करने लग जाते हैं, ज़्यादा कॉल करने लग जाते हैं। उनके अंदर एक सब्र और पेशेंस भी है आपके पार्टनर के अंदर, कुंभ राशि। बट आपके पार्टनर को एक चीज़ ये लग रही है कि जो भी वो इस रिलेशनशिप में उन्होंने किया या कर रहे हैं या किया पहले, जून से पहले का, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो सारी एनर्जी, जो उन्होंने समय लगाया इस रिलेशनशिप में, उन्होंने जितना भी टाइम दिया ना इस रिलेशनशिप में, सब वेस्ट हो गया, वो सब पानी में चला गया। और जैसे उनको ऐसा लग रहा है वो पागल बन गए, मूर्ख बन गए। होता ना, इंसान को लगता है यार इतना टाइम दिया, इतने साल वेट की, इतना कुछ किया भी, एंड में जाके हाथ में कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी मिला ही नहीं है, एंड में जाके पागल ही बन गए इस रिलेशनशिप में। तो आपके पागल को एक ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बेवकूफ़ बन गए इस रिलेशनशिप में। उनकी सारी एनर्जी, टाइम, मनी, पैसा जो भी उन्होंने इस रिलेशनशिप में जो भी लगाया उन्होंने, वो सब बर्बाद हो गया, वेस्ट चला गया, और उनके हाथ में कुछ भी नहीं उनको मिला। और इसी कारण से वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को जून के एंड में कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि वो अपने दिल पे ताला लगा रहे हैं, कुंभ राशि आपके पार्टनर। देखिए, जिस तरीके से स्टार्टिंग में मैंने तभी बोला था कि 8-10 दिन उनकी एनर्जी, उनकी जो वाइब्स है ना वो पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे कमी आ रही है उनके प्यार में। जून के बिल्कुल एंड में जाके कुंभ राशि आपके पार्टनर ना पीछे हट रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। हालाँकि अगर इनिशिएटिव एक्शन लेंगे तो मेरे को पहले स्टार्टिंग के 5-6 दिन या 7-8 दिन दिख रहा है, लेकिन अभी हम आउटकम निकालेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। उसके बाद कमी आ रही है और ज़्यादा। तो यहाँ पे विथड्रॉ कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर कुंभ राशि। हो सकता है उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उनकी फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो थोड़ा-सा रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, रिलेशनशिप के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा आपके पार्टनर जून के एंड में रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। उतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, उतना जोश नहीं आ रहा उनको, और उनको लग रहा है उन्होंने पीछे मेहनत की है, अब उन्होंने और मेहनत नहीं करनी है इस रिलेशनशिप के लिए, और एफर्ट्स नहीं डालने हैं, और सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, और अपने दिल पे ताला लगा रहे हैं। अपनी दिल पे ताला लगाने का मतलब फीलिंग्स, इमोशंस पे ताला लगा रहे हैं। अपना प्यार आपको ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, अपनी दिल की बातें आपको नहीं बोल रहे हैं। वो कोई भी बात हो सकती है, प्यार भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि कुछ कुंभ राशि के पार्टनर हो सकता है आपको कहीं ब्लॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस जून के एंड में नहीं ले रहे, ज़्यादा मुझे लग रहा है अपने दिल पे ही ताला लगा रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान को लग रहा है यार हमने इससे प्यार वाली बात ही नहीं करनी है, हमने अपनी फीलिंग्स, इमोशंस शो ही नहीं करने हैं। टोटल कोल्ड एटीट्यूड उनका जून के एंड में आता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कुंभ राशि कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का। जो आउटकम है, जून का महीना कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ परेशानियां रहेंगी, वो देखते हैं कि सॉल्व होंगी चीज़ें या नहीं होंगी। जून 2025 एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा। हैंगमैन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2025 कैसा रहेगा। लव लैंग्वेज, रिटर्न एंड अपॉलॉजीज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कुंभ राशि, ये वाले जो कार्ड्स निकाले हैं मैंने, ये आउटकम के निकाले हैं कि आउटकम का मतलब होता है कि जून का महीना कैसा रहेगा। और ये वाले जो कार्ड्स हैं इसमें आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे कार्ड होंगे, कंबाइन होते हैं, क्योंकि सिंगल सिंगल कार्ड्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के यहाँ पे निकाल दिए थे। और ये है कि इसमें आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी, कि जून का महीना कैसा जाएगा। तो देखिए, जून के महीने में कुछ चैलेंजेस, कुछ अड़चने, कुछ दिक्कत परेशानी इस रिलेशनशिप में रह सकती है। आप लोगों को उतनी स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी। जो भी आप चाहते हो, जो भी आप हासिल करना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, उसमें आपको चैलेंजेस रहेंगे। अब देखिए, हर इंसान के लिए ना अलग अलग चीज़ें रहेंगी। कुंभ राशि, देखिए आप या फिर आपके पार्टनर क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। अब कई लोग होते हैं कि कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशंस हो सकती है कि उसी में ही दिक्कत, परेशानी, अड़चने आ रही हैं।
और आप लोगों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ये पॉसिबिलिटी मैं बता रही हूँ कि किस तरीके के चैलेंजेस रह सकते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में शादी में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हो या रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे उसको ठीक करना चाहते हो, तो हो सकता है आपको अपने पार्टनर की तरफ से उतनी सपोर्टिव एनर्जीज नहीं मिल रही है, या फिर आपके पार्टनर को आपकी तरफ से उतनी सपोर्टिव एनर्जीज नहीं मिल रही है। अगर आप दोनों चीज़ों को बेटर करना चाहते हो तो हो सकता है घर वालों के कारण, फैमिली मेंबर्स के कारण, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, उनके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो जिसमें आप लोगों को बड़ी हार्डवर्क करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ रही है। अड़चनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं और लोगों के कारण, सिचुएशंस के कारण, सर्कमस्टांसिस के कारण आप लोगों को गिव अप, ऐसा आपकी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि अगर थोड़ा सा भी गिव अप कर दिया तो चीज़ें हाथ से जा सकती हैं। तो आप काफ़ी मेहनत इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए हो सकता है कर रहे हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, मैंने बताया कि आप क्या चाहते हो। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कुंभ राशि, कि आप शायद अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो। मतलब अब ज़रूरी तो नहीं है कि सभी लोग रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहेंगे, शादी चाहते हैं या चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कई बार होता है रिलेशनशिप में ऑलरेडी मेहनत कर चुका होता है इंसान पहले, जून से पहले का जो टाइम निकला होगा, और आपने उस टाइम पे काफ़ी एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ किए होंगे। हो सकता है कुंभ राशि आपने किए होंगे या आपके पार्टनर ने। तो ये टाइम पीरियड पे कुछ लोगों के लिए ये रह सकता है कि आप लोगों को लग रहा है भी अब आप एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। अब आप लोग अपने लिए स्टैंड्स लोगे। आपको क्या चाहिए? कई बार होता है ना, इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है, इज्जत चाहिए होती है, तो आप वो चीज़ों के लिए अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो। कई बार होता है इंसान पार्टनर के सामने नहीं बोलता, डर लगता है कि ये छोड़कर चला जाएगा। तो हो सकता है वही एक कॉन्फिडेंस उस चीज़ के लिए आ रहा है कि भाई मुझे चाहिए क्या? मुझे पार्टनर से इज्जत चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। तो अब आप अपनी ज़ुबान पार्टनर के आगे खोल रहे हो। उसी के लिए आपको फाइटिंग स्पिरिट भी रखनी पड़ रही है। कुछ लोगों के लिए ये चैलेंजेस रहेंगे भी, अब आप ये चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हो। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। देखिए दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे आप अपने खुद के लिए स्टैंड्स ले रहे हो या फिर इस रिलेशनशिप के लिए, आप या फिर आपके पार्टनर कुंभ राशि, किसी की भी एनर्जीज रहेंगी, दोनों ही सिचुएशंस में चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, स्टैंड्स लेने पड़ेंगे, फाइटिंग स्पिरिट भी रखनी पड़ेगी, और आप लोग कहीं न कहीं ऐसा कर भी रहे हो, फाइटिंग स्पिरिट भी रख रहे हो। अगर आप अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो कि भी अगर आपको पार्टनर से लड़ाई भी करनी पड़ेगी ना किसी भी चीज़ के लिए, तो आप लड़ने के लिए रेडी दिख रहे हो। लोगों से लड़ने की ज़रूरत पड़ी, लोग, फैमिली मेंबर या कोई भी इंसान, तो आप लोग उसके लिए भी स्टैंड्स ले रहे हो। तो डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो। लेकिन कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि सिचुएशंस आपकी सपोर्ट में नहीं होंगी, आपके ऑपोजिट रहेंगी, लेकिन फिर भी आप अपनी विल पावर के साथ, हिम्मत के साथ, करेज के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ जो भी चाहते हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके लिए इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हो। अब हर किसी के लिए अलग-अलग इनिशिएटिव्स एक्शंस रहेंगे। मैं फिर से बोल देती हूँ, कुछ लोग रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बचाकर रखना चाहते हैं। उसके लिए आप या आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बेटर करने के लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हो। कुछ लोग हो सकता है अपने लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हैं कि भी पार्टनर से कभी कोई बातें अगर पहले आपने नहीं की या आपके पार्टनर ने आपको पहले कभी कुछ नहीं बोला, तो अब इंसान पावर में आ रहा है कि भई बहुत हो गया, अब हम और सहन नहीं करेंगे। तो ये एटीट्यूड इस तरीके का रहेगा। क्योंकि कुंभ राशि, अगर मैं एक ही चीज़ बता दूँगी ना कि हाँ, यही आप लोग करोगे, तो वो चीज़ें फिर सही नहीं रहती हैं। रीडिंग में बहुत सारी दुनिया ये रीडिंग देखती है, सबकी सिचुएशंस अलग-अलग होती हैं। अब हर किसी का रिलेशनशिप का लेवल अलग-अलग होता है। किसी का नया-नया रिलेशनशिप होगा, किसी का 6-7 महीने, साल भर पुराना रिलेशनशिप होगा, कई लोगों का कई सालों से होगा, कई लोग शादीशुदा होंगे। तो कोई चंद्र राशि, नाम, डेट ऑफ बर्थ, लगन से देख रहा है, तो हर किसी की सिचुएशन अलग हो जाती है। तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें बतानी पड़ी कि समझ आ जाए आप लोगों को कि भी हमारा रीडिंग किस तरीके से जा रही है और हमारे रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी चल रहा होगा ना, उसी तरीके से चैलेंजेस, अड़चनें रहेंगी, उसी तरीके से आप स्टैंड्स भी लोगे, उसी तरीके से आपकी फाइटिंग स्पिरिट भी रहेगी। लव लैंग्वेज का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आप लोग इस रिलेशनशिप के लिए ना, मतलब रिलेशनशिप में एक-दूसरे से बातें करना चाहते हो, दिल की बात एक-दूसरे से शेयर करना चाहते हो। आप लोगों को लग रहा है कि बात करके ही चीज़ें सुलझ सकती है, बात करना ही बेटर रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं कर रहे हो। जून की स्टार्टिंग में 1 से 10 जून के बीच में आप लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग ना बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपके हाथ-पैर बंधे हुए हैं। हो सकता है सिचुएशंस आपकी सपोर्ट में नहीं है, या पार्टनर ने आपको मना किया किसी चीज़ के लिए, या आपने अपने पार्टनर को मना किया। आप लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। इनिशिएटिव एक्शंस उतने नहीं ले रहे हो। 1 से 10 जून के बीच में ज़्यादा चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें स्टक रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन जून का जो मिड का हिस्सा है ना, मिड से लेकर आखिर तक का, वहाँ पे
एक आप लोग अपनी पावर में आ रहे हो, क्लैरिटी आ रही है, समझ आ रही है चीज़ों को कैसे डील करना है। रिटर्न एंड अपॉलजी का कार्ड यही बोलता है कि जो भी गलतियां किसी भी इंसान से हुई है ना, चाहे कुंभ राशि आपसे हुई है कोई गलती या फिर आपके पार्टनर से हुई है, जिस भी इंसान से कोई गलती हुई है, तो आप लोगों को लग रहा है कि भाई माफ़ी मांग के इस रिलेशनशिप में वापस आ जाना चाहिए, चीज़ों को ठीक करना चाहिए, चीज़ों को बेटर करना चाहिए, और उसी के लिए आप लोग इनिशिएटिव एक्शंस हो सकता है ले रहे हैं। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का कार्ड है कि आप लोग कुछ चीज़ों को गॉड के ऊपर, किस्मत के ऊपर, अल्लाह के ऊपर भी छोड़ रहे हैं कि हमने जो अपना कर्म करना था हमने कर दिया, और जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ है उसमें हमारी कोई भलाई होगी, और आगे जाके जो भी होगा ना इस रिलेशनशिप में उसमें भी कोई भलाई होगी। कई बार होता है ना कुछ लोग लेट गो कर देते हैं अपना कर्म करके, तो वो सिचुएशंस आपकी रहेंगी। आप लोग अपनी पूरी कोशिश करोगे जो भी चाहते हो, लेकिन साथ के साथ फिर चीज़ों को लेट गो भी कर दोगे गॉड के ऊपर कि भी हम जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे जाके जो भी होगा उसमें कोई भलाई होगी, उसमें भी कोई अच्छाई होगी। इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हो। और एक चीज़ बताऊँ, अगर आप लोगों की बात भी हो रही है ना, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन बात रहेगी आप लोगों की। बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि एक दूसरे के साथ सीधी-सीधी बात कर रहे हो, माइंड से ज़्यादा चल रहे हो, लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहेगी। देखिए फीलिंग्स इमोशंस की कमी दिख रही है, फीलिंग्स इमोशंस के साथ आप लोग डिसीजन चॉइस नहीं ले रहे हो, माइंड से ज़्यादा चलोगे कि सही क्या है, गलत क्या है। लॉन्ग टर्म को दिमाग में लेकर चलोगे, जो भी करोगे वो लॉन्ग टर्म को लेकर चलोगे। ये नहीं है कि आपकी फीलिंग्स क्या कह रही है, आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं, अपनी भावनाओं के बहाव में आप नहीं आओगे। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक क्लैरिटी रहेगी, और दिमाग को साथ में यूज़ कर कर ही डिसीजन चॉइसेस भी आप लोग लोगे। बट ये चीज़ बता दूँ, स्मूथ गोइंग इस टाइम पीरियड पे नहीं मिलेगी आप लोगों को। जितना मेहनत आपने पहले किया उससे ज़्यादा आप लोगों को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और हो सकता है आप लोग ऐसा कर भी रहे हैं कुंभ राशि। तो ये है रीडिंग कुंभ राशि आप लोगों की जून के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।